नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको पता है, इस समय सभी विद्यालय बंद हैं। विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है और सभी बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा नुकसान कक्षा 10 और 12 के बच्चों को हो रहा है, जो आगामी वर्ष 2021 में अपनी बोर्ड की परीक्षाएं देंगे। अतः वो सभी बच्चे अपना समय खराब न करके प्रतिदिन टॉपिक वाइज सभी विषयों का अध्ययन करें, तो वो अत्यधिक नंबर ला सकते हैं, अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे हिंदी कक्षा 10 की परीक्षा योजना की, जिसमें किस तरह से बच्चों को तैयारी करनी है, टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है, ताकि उनके अधिक से अधिक नंबर आ सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी कक्षा 10 में अधिगम क्षेत्र क्या है। सबसे पहले आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, अपठित बोध जो 8 नंबर का है, रचना जो 12 अंक की है, व्यवहारिक व्याकरण 12 अंक, पाठ्य पुस्तक क्षितिज जो 48 अंक की आएगी। इनको हम 4 खंडों में बांटते हैं। पहले खंड में है इस तरह से अपठित गद्यांश 4 अंक का आएगा, जो आपने नहीं पढ़ा है। गद्य का 4 अंक का आएगा, इसमें 3 या 4 प्रश्न आएंगे, जो आपको उस गद्यांश को, अपठित गद्यांश को पढ़ करके उनको आपको बताना है, प्रश्नों के उत्तर। दूसरा आएगा अपठित पद्यांश, ये भी 4 अंक का आएगा। इस अपठित पद्यांश को पढ़ करके आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड 2 में दे रखा है रचना। छात्र की मौलिक रचनाएं इसके माध्यम से प्रकट होती हैं कि छात्र लिखने में कैसा है, उसकी मूल रचना क्या है। इसी के माध्यम से आगे चलकर आप बड़ी बड़ी परीक्षाएं दोगे, यहीं से आपका बेस तैयार होता है। निबंध लेखन ये 8 अंक का आता है। इसके माध्यम से 2 या 3 या 4 प्रकार के निबंध होते हैं। जो समसामयिक विषयों पर या किसी कवि या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति पर भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये समसामयिक विषयों, पर्यावरण, कंप्यूटर, नारी शिक्षा, नारी सशक्तिकरण पर आता है ये। दूसरा है टॉपिक पत्र लेखन, जो 4 अंक का आता है। पत्र लेखन में मुख्य रूप से 2 तरह के आते हैं। कार्यालयी पत्र जो अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए, शिकायती पत्र मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को, कलेक्टर को, एसपी को, थानाधिकारी को अपन लिखते हैं, ये आएगा। ये 4 अंक का होता है। उसके बाद खंड 3 है। खंड 3 व्यवहारिक व्याकरण के रूप में परिभाषित है। व्यवहारिक व्याकरण ये 12 अंक का आएगा। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, जो इस तरह से क्रिया और विशेषण, इनमें से 2 अंक का पूछा जाएगा। कारक, काल और वाच्य ये हर वर्ष परीक्षा में आते हैं। ये 1-1 नंबर के आते हैं तीनों। एक वाक्य दे दिया जाता है, उसमें उसका कारक, काल और वाच्य तीनों उसी से पूछ लिए जाते हैं। समास, या तो समास का कोई उदाहरण दिया जाता है और फिर उसका भेद और परिभाषाएं पूछी जाती हैं। वाक्य शुद्धि, कोई भी अशुद्ध वाक्य दे दिया जाता है, 1 या 2, और उनको शुद्ध रूप में पुनः लिखवाया जाता है। ये सभी 2-2 अंक के आते हैं। इसके बाद आते हैं मुहावरे, ये 2 अंक का है। लोकोक्तियाँ 1 अंक का है। व्यवहारिक व्याकरण की ये सभी जो बिंदु हैं, ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की व्यवहारिक व्याकरण की एक बुक है, जो कक्षा 9 से 12 चलती है। उसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। खंड 4 जो हमारी पाठ्य पुस्तक है कक्षा 10 की हिंदी की, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो निर्धारित कर रखी है, उससे 48 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। इस खंड में
एक व्याख्या आएगी, व्याख्या जो गद्य भाग से पूछी जाएगी। 2 व्याख्याएं पूछी जाएंगी जिनमें से आपको एक करनी है। ये 6 अंक की है। व्याख्या अच्छी कैसे करें और कैसे लिखें ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आप व्याख्या में संदर्भ लिखें, प्रसंग लिखें, उसमें टिप्पणी लिखें और किस तरह से एक अच्छी व्याख्या आप लिख सकते हैं ये आगे बताएंगे। एक व्याख्या है पद्य भाग, जो विकल्प सहित पूछी जाएगी, ये भी 6 अंक की है। 2 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इन निबंधात्मक प्रश्नों की शब्द सीमा होती है 80 शब्दों की, यानी 8 या 10 लाइन में आप इनको लिख सकते हैं। ये 2 आएंगे प्रश्न, एक गद्य भाग से आएगा और एक पद्य भाग से आएगा। गद्य भाग से भी 2 विकल्प सहित आएंगे जिसमें आपको एक करना है, और पद्य भाग से भी 2 आएंगे जिनमें से आपको एक करना है। ये प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का निर्धारित है। उसके बाद 6 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 गद्य से और 3 पद्य से। इनकी शब्द सीमा 25 या 30 शब्द होगी, जो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। ये 2 या 3 पंक्तियों में लिखा जा सकता है। इसके बाद 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे, चारों प्रत्येक एक एक से हैं, 2 गद्य भाग से, 2 पद्य भाग से। ये एक शब्द या एक पंक्ति में इनका उत्तर निर्धारित होता है। किन्हीं 2 रचनाकारों का परिचय पूछा जाएगा। 2 रचनाकार कवि या लेखक। कवि कौन होते हैं? जो गद्य भाग कवि होते हैं जो पद्य भाग की रचना में शामिल हैं, और लेखक हैं जो गद्य भाग की रचना में शामिल हैं। जैसे कवि हैं अपने सूरदास है, तुलसीदास है, देव हैं, और गद्य भाग के जो अपने लेखक हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र, इस तरह के ये हैं। ये प्रत्येक 2-2 पूछे जाएंगे और ये 4 अंक के हैं। इसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित सड़क सुरक्षा शिक्षा, जो 36 के अंत में एक पाठ के रूप में दिया होता है, उसके कुछ नियम हैं और एक कहानी के रूप में सड़क सुरक्षा के नियमों को समझाया गया है। ये 4 अंक का है। इस तरह के निर्धारित पुस्तक जो 36 है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा निर्धारित पुस्तक है। ये जो संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको बताया गया है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार ही है। धन्यवाद।